तुम लोगों का ध्यान अब इंडिया गॉट लेटेंट, समय रैना और रणवीर से हट गया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस देश में एक्चुअल क्राइसिस हो रहे हैं, रियल के लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो चुके हैं। उसके रेंज में अगर 50% लोग भी एक्टिव हो जाते जितने लेटेंट वाले एपिसोड पे हुए थे, देन सचमुच में कुछ इंसाफ हो जाता। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली हुए इंसिडेंट KIIT यूनिवर्सिटी में। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई पुरानी कहानी या फिर वही चीजें नहीं सुनाने को जाऊंगा जो कि ऑलरेडी मीडिया में बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है, बल्कि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ रिसर्च के बेसिस पे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे क्लिप्स, ऐसे इमेजेस, इस पूरे स्टोरी के कहानी के ऐसे हिस्से को रखूंगा जो कि तुमने अब तक कहीं नहीं देखा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 फरवरी शाम की 6 बजे KIIT यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा इवेंट हो रहा था। धोनी, भानुशाली, बादशाह, ऐसे बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी परफॉर्म करने आए थे। उसी दिन दोपहर को ही, 1-2 घंटे पहले या फिर उसी दौरान नहीं, बल्कि इस इवेंट के होने के 3 घंटे पहले, यानी कि कॉलेज की अथॉरिटीज, सीनियर्स, वहां के स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबको ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि उसी कॉलेज में 3 घंटे पहले एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। स्टिल कॉलेज अथॉरिटी ने उस इवेंट को रुकवाया नहीं, बल्कि पूरा तमाशा, शो, जश्न, पार्टी, सेलिब्रेशन वैसे का वैसे चलता रहा। खैर, मैं KIIT यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहा हूँ तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छे से पता है। मैं उस बारे में फिलहाल नहीं जाता हूँ। मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ जो कि तुम्हें अब तक और कहीं नहीं मिला होगा। KIIT यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट प्रकृति लामसाल का बॉडी मिलता है दोपहर के 3 बजे के आसपास। 2:51 पे प्रकृति ने अपने घर में अपने माँ पापा से बहुत ही अच्छे से बात किया था, जैसे कि उसे कुछ हुआ भी ना हो। बट लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान सुसाइड करने जा रहा है तो ऑफकोर्स घर बता के तो नहीं जाएगा, तो हो सकता है शी वुड हैव फेक्ड। बट यहाँ पे एक बहुत ही क्वेश्चनेबल मैटर ये होता है, होने के बाद जब पुलिस जाती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड उसे पकड़ने के लिए, तो वो पकड़ाता है एयरपोर्ट में, जो कि ऑलरेडी फ्लाइट के डिपार्चर होने का वेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? वो यहाँ पे भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, प्रकृति ने सुसाइड किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, बट जो डिटेल्स आए हैं, तो बोर्डिंग पास पे डिटेल्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने टिकट की बुकिंग 1:57 में ही कर लिया था। ये सारे इंसिडेंट के 1 घंटे पहले ही वो भागने को तैयार हो चुका था, जिस कारण वहां के स्टूडेंट, उसके दोस्त और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सुसाइड का एंगल दिया गया, एक्चुअली में ये एक मर्डर था। तुम सबको ये पता होगा कि बच्चों को कॉलेज से भगा दिया गया, 800 बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं। जब मैंने पहली बार ये न्यूज सुना तो मुझे लगा 50-60 बच्चों को बस में भर के भगा दिया होगा, बट 800 बच्चों को भगा दिया। 800 नेपाली बच्चों को KIIT यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया और सभी को अलग अलग जगह डिपोर्ट कर दिया गया। किसी को कटक के स्टेशन पे, किसी को भुवनेश्वर के स्टेशन पे, इस तरीके से अलग अलग स्टेशन, बस स्टैंड कहीं भी छोड़ दिया गया। कई बच्चे तो खाली पैर थे, उनके पॉकेट में पैसे नहीं थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, बस जल्दी जल्दी में सबको भगा दिया। और जब इस चीज को देखते हुए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, तब KIIT वालों को लगा कि अब यह बात पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच गई है। किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर तुम्हारे कॉलेज के बारे में ट्वीट कर रहा है, इस देश को भी अपने आप को डिफेंड करना है, तो कल को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ना इन्वॉल्व हो जाओ, KIIT को परमानेंटली ताला लगाना पड़ जाए। इस कारण से KIIT एक फेक सर्कुलेशन चलाती है। नेपाली 800 स्टूडेंट जो कि KIIT वालों ने खुद से छोड़कर आए थे, भगा दिए थे। इनफैक्ट KIIT वाले कहते हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ये कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि वो बच्चे अपनी मर्जी से भागे हैं। तो वही बच्चे स्टेशन पे बौक रहे थे, खाली पैर, कुछ ज्यादा पता नहीं था कहाँ जाना है, ना पैसे, ना घर जाने के पैसे, ना खाने के पैसे, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो जब ये बात इतनी लेवल तक पहुंच गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है उन सभी बच्चों को बुलाएगा। सो पुलिस जाती है उन बच्चों को पकड़ के वापस लाने के लिए। पीछा कर रहे हैं तो लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, कुछ करना, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज दें। कुछ बच्चों को 2500 रुपए का ब्राइब तक ऑफर किया गया कि भाई 2500 रुपए ले लो बट कॉलेज चलो वापस। और जब बच्चे, स्पेशली लड़कियां अपने गर्ल्स हॉस्टल, उसी गर्ल्स हॉस्टल में वापस आई तो उनसे एक पेपर पे साइन कराया गया। मैं जो भी इमेजेस लगा रहा हूँ ये सारे रियल और लीक्ड इमेजेस हैं उन कॉलेजेस के। इस पेपर में साइन करवाया गया जिसपे ढेर सारे पॉइंटर्स मौजूद थे, किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे, यानी कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, जो भी सारा सीन चल रहा था, उस प्रोटेस्ट का तुम सीधा हिस्सा नहीं बनोगे, किसी भी टाइप के आर्गुमेंट में तुम नहीं पढ़ोगे। इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारा एडमिशन वापस ले लिया जाए। उन बच्चों ने रियलिटी में कभी उस कॉलेज से नाम कटवाया नहीं था, उन बच्चों को कॉलेज से भगाया गया था और सीधा सीधा बच्चों का हाथ बांधना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन कि अब तुम इस पेपर साइन करो और तुम ये बात कंफर्म करो कि तुम किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी आर्गुमेंट, किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लोगे। ये सारा जो न्यूज इतना ज्यादा फैल रहा है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ढेर सारे इमेजेस ऐसे भी आए, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्टल का एडमिन और जिम का इंस्ट्रक्टर, ये सारे लोग, वहां के लोकल गुंडे भी इन्वॉल्व थे, जो कि हॉस्टल में जाकर नेपाली बच्चों को मुक्के घूसे कहां मार रहे थे कि बच्चों को पेट में सूजन आ गया, कि बहुत सारे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में चोट लगी और बहुत सारा ऐसा वायलेंस हुआ, एंड ऑल फॉर बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग साइलेंटली। इसके अलावा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देना चाहूंगा। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट मैं तुम्हें बता दूं कि नेपाल का GDP अप्रॉक्स 4,000 करोड़ डॉलर है। आई एम श्योर कि 40,000 बच्चों को खिलाने में 4,000 करोड़ रुपए नहीं, 4,000 करोड़ US डॉलर खर्च नहीं होते होंगे। To take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely.
मुझे पहली बात ये समझ में नहीं आती कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो सीरियस इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को छोड़ो, मतलब एक इंसान की जान जा रही है, इस बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। बंदे को जेल होता है, 2 घंटे में उसे बेल भी मिल जाता है। प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट जो भी करते हैं उन सभी के सभी बच्चों को कॉलेज से ही निकाल दिया जाता है। 800 इज नॉट अ छोटा मोटा नंबर। और तुमने खुद भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी इसका जाने अनजाने में पार्ट रहा हूँ। जब भी हम किसी नॉर्थ ईस्ट के, नेपाल के या आसाम के लोगों को देखते हैं तो उसे बहुत ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। एक बार तुम उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके लिए कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा। द सोसाइटी हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, हम कहीं ट्रेन में ही जाते हैं तो एज अ मेल, एज अ बॉय, एज अ मैन हमारे माइंड में क्या क्या टेंशन होती है। ट्रेन छूट ना जाए, ट्रेन लेट ना हो जाए, हमारा कुछ सामान ना छूट गया हो, इस टाइप का टेंशन होती है हमारे दिमाग में। बट अब इसी चीज को एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये सारी चीजें तो होती ही है, बट इसके साथ उनके माइंड में क्या टेंशन होती है, कोई उन्हें देखे ना, कोई उनका पीछा ना करे, कोई उनको छेड़ ना दे, ऐसे ढेर सारी चीजें। तो एज अ सोसाइटी हम ग्रो कर रहे हैं या फिर बस टाइम में आगे जा रहे हैं और सोच में और पीछे जाते जा रहे हैं। प्रकृति के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक प्योर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का साइन है। हम सब ने ये कॉल रिकॉर्डिंग अब तो सुन ली होगी। मैंने स्टार्ट किया कि मैंने क्या स्टार्ट किया, बोलना से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है सिर्फ इसलिए कॉल। यहाँ पे जिस भी मैटर पे झगड़ा हुआ उस टाइम तक वो कपल थे नहीं थे, उनका ब्रेकअप हो चुका था, जिस भी फेज में थे, किसी भी फेज में यू आर नॉट अलाउड टू अब्यूज योर गर्लफ्रेंड पार्टनर इन एनी पॉसिबल वे। इस वॉइस नोट के एंड तक साफ साफ दिख रहा है उस बंदे को कितना ज्यादा एग्रेशन था। तुम अपनी मैस्कुलिनिटी किसी पे भी ऐसे नहीं थोप सकते हो, इतना ज्यादा कि उसकी जान चली जाए। बट इन एनी पॉसिबल वे दिस शुड नॉट बी अलाउड। और KIIT यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका पूरे इंडिया में नाम है, मैं खुद भी अपने कई सारे वीडियोस में उस कॉलेज का रिव्यू किया है। उस यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के अगेंस्ट में जाने के बजाय उल्टा उस लड़के की हेल्प कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कॉलेज ने ढेर सारे एविडेंसेस छुपा दिए। इससे पहले कि पुलिस पहुंचती उस लड़की की डेड बॉडी ऑलरेडी हॉस्पिटल तक जा चुकी थी, जबकि ऑन स्पॉट ही सारा कुछ प्रूव होता है। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रकृति का मोबाइल, लैपटॉप ये सब कुछ देने से कई घंटों तक मना कर दिया। जब कॉलेज स्टूडेंट्स को ये सारी बात पता चली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उन्हें इसके बारे में अच्छे से डिटेल चाहिए, वो चाहते हैं कि प्रकृति को इंसाफ मिले, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन बच्चों को ही मरवा दिया। कॉलेज स्टूडेंट्स का सीधा मांग था कि वो सिर्फ एज अ प्रूफ अलाउ कर दे उन सभी बच्चों में से एक बच्चे को प्रकृति के रूम जाएं और बस देख कर आए कि सब कुछ जैसा था वैसा ही है, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उस रूम में सब कुछ क्लीन कर दिया गया था, एक एक प्रूफ सब कुछ मिटा दी गई थी हॉस्टल के द्वारा। बट अगेन कॉलेज ने इसकी भी परमिशन नहीं दी। 800 के 800 बच्चे जो भी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई भी वहां पर फ्री में नहीं पढ़ते हैं, सभी को 25 लाख रुपए तक देना पड़ता है। इतने पैसे देने के बाद तुम किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते हो। KIIT यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो वो बहुत ही सैडनिंग है, क्योंकि KIIT एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से अप्रॉक्स 4000 से भी ज्यादा बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उस कॉलेज में। इस इंसिडेंट के कारण प्रकृति के साथ तो बहुत बुरा हुआ ही हुआ, मॉरलिटी के हिसाब से बहुत कुछ खराब हुआ, बट इंटरनेशनल रिव्यू भी हमारी खराब होती है। तुम सोचो हमारा एक इंडियन स्टूडेंट है, जब अमेरिका में उसके साथ ऐसा होता है, जब वो फंस जाते हैं तो कितना बुरा फील होता है, और हम 800 बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और KIIT यूनिवर्सिटी का इस चीज में सपोर्ट ना करना प्रकृति का, उससे भी खराब हरकत थी। लोग कह रहे हैं कि आज जो प्रकृति के बॉयफ्रेंड था, उसके पापा के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उसके वजह से ही इज गेटिंग दैट लेवरेज। आई डोंट नो पॉलिटिकल रीजन है या फिर जो भी रीजन है, आई होप इसका कुछ ना कुछ जल्दी से कंक्लूजन आए और कॉलेज इस केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने में सपोर्ट करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नेपाली स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, आसाम के स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हम देखते हैं उसको देखना उस तरीके से कम करे और उनको एज ए नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना।